मैं मनमिंदर आपका दोस्त स्वागत करता हूं पाजी की पाठशाला में। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों यंगस्टर्स एक ऐसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें सफलता का परसेंटेज 1% से भी कम होता है। फिर भी देश के कोने कोने से युवक इस एग्जाम को पास करने का सपना देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं देती बल्कि देश की सेवा करने का एक अवसर भी देती है। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी क्या है, इसकी परीक्षा की प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, तैयारी कैसे करें और क्या वास्तव में यूपीएससी आपके लिए एक सही करियर ऑप्शन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1, यूपीएससी क्या है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है जो देश के सबसे प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जाम्स का आयोजन करती है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी का मुख्य उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें देश के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का है। पार्ट 2, यूपीएससी पास करने के बाद कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। जब कोई कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करता है तो उसे विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति मिल सकती है, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस और कई अन्य केंद्रीय सेवाएं। इन अधिकारियों के हाथों में देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लीगल सर्विसेज, फॉरेन पॉलिसीज और रेवेन्यू कलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पार्ट 3, यूपीएससी परीक्षा के लिए योग्यता क्या है। यूपीएससी परीक्षा देने के लिए कैंडिडेट को किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। एज लिमिट: जनरल कैटेगरी 21 से 32 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी 21 से 35 वर्ष, एससी एसटी कैटेगरी 21 से 37 वर्ष। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अन्य श्रेणियों को भी आयु में छूट दी जाती है। पार्ट 4, यूपीएससी परीक्षा के 3 स्टेजेस। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में आयोजित की जाती है। नंबर 1, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये पहला स्टेज होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 और सीसेट पेपर 2। ये परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट ही होती है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। नंबर 2, मेन एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसमें कुल 9 पेपर्स होते हैं। इनमें ऐसे, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज से जुड़े पेपर शामिल होते हैं। यही आपकी वास्तविक रैंकिंग निर्धारित होना शुरू होती है। नंबर 3, पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। मुख्य एग्जामिनेशन पास करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये सिर्फ एक नॉलेज का परीक्षण नहीं होता बल्कि यहाँ पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल बैलेंस जैसे गुणों का मूल्यांकन होता है। यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है, ये पर्सन की कैपेसिटी और बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली अधिकांश सफल कैंडिडेट 1 से 3 वर्ष की सीरियस तैयारी करते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स कॉलेज के दौरान ही तैयारी शुरू कर देते हैं। पार्ट नंबर 5, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। नंबर 1, सिलेबस को समझें। यूपीएससी का सिलेबस बहुत डिटेल्ड है। तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को अच्छी तरह समझना जरूरी है। नंबर 2, एनसीईआरटी बुक से शुरुआत करें। 6th से 12th तक की एनसीईआरटी किताबें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की मजबूत नींव बनाती हैं। नंबर 3, न्यूज़पेपर पढ़ें। एवरीडे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की जानकारी रखें। करंट अफेयर्स यूपीएससी की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नंबर 4, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मेन एग्जाम में आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एवरीडे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। नंबर 5, मॉक टेस्ट दें। प्रीलिम्स और मेन दोनों के नियमित मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। पार्ट 6, यूपीएससी की तैयारी में आने वाली चुनौतियां। यूपीएससी का सफर आसान नहीं होता। उम्मीदवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लॉन्ग सिलेबस, टफ कंपटीशन, मेंटल प्रेशर, रिपीटेड फेलियर्स, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। पार्ट नंबर 7, यूपीएससी करने के फायदे। दोस्तों, यूपीएससी करने के कई फायदे हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट इन सोसाइटी,
opportunity to serve the country, attractive salary and benefits, decision making power, administrative leadership, opportunity to work in diverse field. पार्ट नंबर 8, क्या यूपीएससी ही सफलता का एकमात्र ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी एक शानदार करियर ऑप्शन है, लेकिन सफलता आईएएस या आईपीएस बनने में नहीं है। भारत में अनेक सेक्टर्स बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड मीडिया एक्सेट्रा। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता हर क्षेत्र में पॉसिबल है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समर्पण की एग्जाम है। हर साल लाखों यंगस्टर्स इस सपने की तैयारी शुरू करते हैं कि वो देश की सेवा करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन लगातार की गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पाजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।